यहाँ पे हैं उन सभी का मेरे को पता चलता है कि वो सारे ज़्यादातर ड्रॉपर्स हैं। तो मैं रियलिटी बताऊं तो पिछले साल का ये था कि यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई थी कंपनी, अच्छी आई थी, बट क्रैक नहीं कर पाए थे बच्चे। अच्छा, फूड भी एवरेज है, एकदम खराब ही नहीं ना, उतना ही अच्छा है, एवरेज है। तो कौन से बच्चों को तुम्हारे हिसाब से इस कॉलेज में आना चाहिए, जो आने की सोच रहा है, तो क्या एडवाइस देना चाहते हो? तो आज हम बात करने वाले हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, और ये जो भी स्टूडेंट्स है बीटेक के स्टूडेंट है। तो मुझे अलग अलग ग्रुप में लाता, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि आईएलएम यूनिवर्सिटी क्या सही में वर्थ इट है कि नहीं है, और इनका ओपिनियन आपको जानने को मिलेगा। प्लस ये स्टूडेंट काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से आए थे, दिल्ली एनसीआर के ही नहीं थे, मल्टीपल स्टेट से आए थे, और उस हिसाब से मैंने उनसे जानने की कोशिश की क्या इतनी दूर से आए हो तो कॉलेज वर्थ इट है। प्रोज एंड कॉन्स की बात की हम लोगों ने, करिकुलम की बात की है, और फीस स्ट्रक्चर वगैरह, प्लेसमेंट का क्या रियलिटी नहीं है, इस पूरी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बाकी अगर आप आईएलएम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आते हो तो कॉलेज खोजो को कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपकी आईएलएम यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हेल्प करेगा, प्लस और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हेल्प करेंगे, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए। मैंने नंबर दे दिया है। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि आईएलएम यूनिवर्सिटी सही में वर्थ इट है कि नहीं है। तो यार सबसे पहले ना आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपना नाम बताओ, कौन से ईयर के अंदर हो, कौन सी ब्रांच के अंदर हो। जी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम शर्मा है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल सिंह है और मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिटेड हूँ इन एलएम यूनिवर्सिटी। माय नेम इज कृष्णा गर्ग फ्रॉम बीटेक सीएससी डिपार्टमेंट। Okay. सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी इन कोलैब विद माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो मतलब कॉलेज के अंदर सीएससी का स्पेशलाइजेशन ब्रांच आ चुके हैं। हाँ जी, कोलैब के भी आ चुके हैं। स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी AIML, बट यहाँ कोलैब के भी कोर्सेज चलते हैं, जैसे IBM हो गया, iOS हो गया, अच्छा। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने खोल रखा है। ओके, तो जो ये करिकुलम अभी तक फर्स्ट ईयर में, तुम आई गेस सेकंड सेमेस्टर खत्म होने हुआ आ गया, तो अभी तक का कॉलेज के अंदर क्या क्या करिकुलम में तुम्हें सिखाया गया? काफ़ी सारे क्लब्स हैं जिनसे एक्टिविटीज़ देखी हमने, सीखी, थोड़ा सोशल होना सीखे, और काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। बट अभी ऐसा है फर्स्ट ईयर में कि हमारे सेमेस्टर 2 में 2 मैथ लगा दिए हैं, जो कि अभी तक हुई नहीं थी। अच्छा, मैथ्स का कोर्स, मैथ्स 2 प्लस मैथ और डिस्क्रीट मैथ। ओके, डिस्क्रीट मैथ्स आ गया। तो लाइक थोड़ा टफ भी पड़ रहा है एकेडमिक, बट ऐसा इशू नहीं है ज़्यादा। तो अभी तक तुम्हें जो 2 महीने रखे हैं, तो तुमने इससे पहले कोई ना कोई कॉलेज देखा होगा आईएलएम में आने से पहले? हाँ, तो कौन कौन से कॉलेज देखे थे? मेरा मेन ये था कि मैं ऐसे कॉलेज में जाना चाहता था जो AKTU से एफिलिएटेड ना हो। ओके, तो AKTU से एफिलिएटेड फिर मैंने दिल्ली NCR में देखे, एक शारदा हो गया, फिर यहाँ पर हो गया। तो ILM थोड़ा अच्छा भी लगा था क्योंकि बहुत पुराना है। तो AKTU से भी एफिलिएटेड नहीं है, अब से नहीं है, पहले था। हाँ, पहले था। तो फिर मैं यहाँ से आया था। ओके, आज से 1-2 साल पहले तक AKTU के थ्रू एडमिशन आईएलएम में काफी ये होते थे, अभी अलग हो चुका है। बेनिफिट है। तो ग्रेटर नोएडा ये कैंपस क्यों, गुड़गांव क्यों नहीं? गुड़गांव वाला अभी इतना लाइक चला नहीं है, मैं यही बोलूंगा। ग्रेटर नोएडा वाला पहले से है। अच्छा, ये मतलब पुराना कैंपस है, इसलिए तुमने मेन प्रायोरिटी रखी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ के कुछ कॉलेजेस कंपेयर करे थे, जैसे कि MIT, NIT, गोलगोटियाज यूनिवर्सिटी और जो कि MIT का ये था मेरा, क्योंकि से वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि नहीं है वो जितना उसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे फरीदाबाद में भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, और हरियाणा में भी। अच्छा, तुम फरीदाबाद से हो? जी, मैं फरीदाबाद से। मानव रचना है, लिंगियाज है, जी, वहाँ एक्लॉन इंस्टीट्यूट है जी, केयर मंगलम, मतलब पास में हो गया फरीदाबाद का, गुड़गांव के वहाँ पे नहीं एग्जैक्टली। और इवन मेरे भाई हैं, उनके कुछ दोस्त हैं जो कि उनमें गए हुए हैं, और उनमें से बहुतों ने मेरे को मना किया वहाँ पे आने से। तो मैं एक्चुअली वहाँ पे नहीं गया, और मैं यहीं पे आया कि जब मेरे को अपने फादर के कलीग से रिकमेंडेशन मिला। हाँ, नहीं, मैं ये चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि फरीदाबाद के कॉलेज इतना भी अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, एक्लॉन हल्का फुल्का ठीक ठाक कर रहा है, मगर अभी भी मुझे इतना ज़्यादा नोएडा के कॉलेज फिर भी हल्के से अच्छे हैं फरीदाबाद के कंपैरिजन में, गुड़गांव के कॉलेजेस। मैंने जिसने सत्यम ने बोला उसमें ही ट्राई किया था। एडिशनली मैंने बहुत हैदराबाद में KL यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी देखा था। KL यूनिवर्सिटी, फिर पुणे मैंने सिम्बायोसिस में ट्राई किया था। देन चेन्नई में 2-3 कॉलेज बहुत अच्छे सारे हैं। SRM में ट्राई किया था मैंने, और मणिपाल जयपुर में ट्राई किया, मगर मणिपाल जयपुर ऐसा हाई फीस होती है, हाई फीस हो जाती है, इसलिए मैंने वहाँ रिजेक्ट कर दिया उसको। तो अभी जैसे आपके दोस्त दूसरे कॉलेजेस में होंगे, तो अभी के मुकाबले मतलब कुछ रिग्रेट रहता है कि भाई गलत आ गया कॉलेज में, या मतलब ठीक है फीस के हिसाब से या जो चीज़ें ऑप्शन थे उस हिसाब से ठीक जगह पे हूँ, ऐसा कुछ लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि जहाँ पर मैं अपने सारे के सारे दोस्तों को देखता हूँ जो कि यहाँ पे हैं, उन सभी का मेरे को पता चलता है कि वो सारे ज़्यादातर ड्रॉपर्स हैं। तो मेरे को एक बार के लिए लगता है कि मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए था। वो मेरे को रहता है रिग्रेट थोड़ा बहुत, जो कि मैंने नहीं करा।
बाकी का तो मेरे को लगता है कि अवेलेबल ऑप्शंस में से ये उतना तुम भी कह रहे बुरा हो नहीं। मोस्टली बच्चे ड्रॉपर्स है कॉलेज के अंदर? जी, मेरे ठीक को है। जहाँ तक पता मतलब है। तुम्हें जितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, मतलब ड्रॉप लेने के बाद भी आईएलएम में आ रहे हो वो लोग, ठीक है, तो हिसाब से तो तुम बिना ड्रॉप के सही जगह पे आ गए, ठीक है। मजाक से, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ड्रॉप करते तो होता है, स्ट्रेस वगैरह होता है। मैंने खुद ड्रॉप लिया था, मुझे नहीं लगा था कि कुछ कॉलेज मिलेगा, फिर किस्मत अच्छी थी कि मिल गया ट्रिपल आईटी वगैरह, वरना पहले मैं जीपी पन वगैरह में होता अभी, ठीक है, किसी कॉलेज में। बात करते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह की, इंटर्नशिप की। कैसा है प्लेसमेंट का डेटा, कुछ पता है आपको? एवरेज पैकेज कितना आता है, हाईएस्ट पैकेज वगैरह, कौन कौन सी कंपनी आती है कॉलेज के अंदर? कंपनीज के बारे में मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उसको जो मेरे को आइडिया है वो भी मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि किसी को शायद से पता होगा या फिर नहीं कि AKTU से पहले ये एफिलिएटेड था, जो कि अभी एफिलिएशन नहीं है रहा है। तो फिर अभी 1-2 साल पहले हट गया AKTU से। जी 2022 जी, तो फिर वो जो प्लेसमेंट आए थे और फिर कंपनीज आए थे, वो एक तरह से AKTU के उससे भी आए थे। ओके, तो फिर वो हम नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद से जो इंटर्नशिप का सीन है, तो फिर उसके बाद जहाँ तक हमें पता है कि हमारे एक सीनियर ने आके हमें बताया था कि 3rd ईयर तक तो मुश्किल रहता है। यार मैं नोटिस कर रहा हूँ मोस्टली बच्चों को प्लेसमेंट का डेटा ही नहीं पता ना, फर्स्ट ईयर के बच्चों को पता है, अभी 3rd ईयर का इंटरव्यू लिया था उसको भी नहीं पता था। मतलब एक अच्छी बात है कि बच्चे प्लेसमेंट देख के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे, मगर यार मैं तो था, तो मैं ट्रिपल आईटी में गया था, मैंने 3 साल प्लेसमेंट देखा था कितना जा रहा है भाई, कितना पढ़ना है मुझे हिसाब से कि भाई उतना पढ़ूँ मैं। तो मैनेजमेंट के अभी तो प्लेसमेंट लगे हैं काफ़ी Okay. अच्छे, और अभी कंप्यूटर साइंस का भी लगा है, 1-2 लगे हैं, अभी बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे अच्छा, अभी प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हुआ है जस्ट, हुआ है अभी। मगर जो लास्ट ईयर के अभी तक का डेटा कुछ पता है तुम्हें कि किससे पहले कितना ज़्यादा था, एवरेज या हाईएस्ट Like, वगैरह? मैं रियलिटी बताऊं तो पिछले साल का ये था कि हाँ प्लेसमेंट के लिए आई थी कंपनी, अच्छी आई थी, बट क्रैक नहीं कर पाए थे बच्चे ही क्रैक नहीं कर पाए थे। कंपनीज आती हैं, ओके, एवरेज का कुछ आइडिया है कि एवरेज कितना आता है? एवरेज यहाँ ऐसा आइडिया तो है नहीं, रियल आइडिया नहीं है मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और हाईएस्ट वगैरह का भी आइडिया नहीं है, राइट? और कॉलेज 2nd 3rd ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देती है नहीं देती? 3rd ईयर से तो बिल्कुल ही देती है, 3rd ईयर सेकंड से? ईयर से अभी मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन 3rd ईयर से तो देती ही है। ठीक है, मतलब 3rd ईयर के बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, Pressurize फैकल्टी भी कैसे? करती है बच्चों को कि हाँ कि एकेडमिकली पढ़े हैं। ओके, और फैकल्टी वगैरह कैसी कॉलेज की, जो फैकल्टी फैकल्टी वगैरह अच्छी है, मतलब 1-2 को छोड़ के फैकल्टी सारी अच्छी हैं हर सेक्शन में, फ्रेंडली है फैकल्टी? फ्रेंडली भी है। ठीक है, और ऐसा लगता है कभी कि किसी का प्राइवेट की कॉलेज में हम बात कर रहे हैं, तो मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में बच्चे बोलते हैं कि यार फैकल्टी से क्वेश्चन पूछने आते हैं ना, तो भागने लग जाते हैं, नॉलेज की कमी लगती है, ऐसा कुछ ऐसा ना? कुछ नहीं है, बताते हैं, बाद में भी बुलाते हैं कि लाइक कैबिन में भी आ सकते हैं, मतलब नॉलेजेबल है फैकल्टी? knowledgeable है फैकल्टी। ठीक है, और कॉलेज का तुमने बताया, तो हॉस्टल वगैरह कैसा है? हॉस्टल अच्छा है, सिंगल सीटर भी अच्छा है, और पीछे सीईटी है, इससे पीछे ये तो बिल्डिंग बन रही है, और इससे पीछे सीईटी है जहाँ पे डबल सीटर और ट्रिपल सीटर है। ओके, सीईटी गर्ल्स भी हॉस्टल है और बॉयज भी हॉस्टल है। अच्छा, जो तुम्हारा हॉस्टल था वो सिंगल है सीटर वाला? और वो सिंगल सीटर है, उसके सामने जो सिल्वर है वो भी सिंगल सीटर है। ओके, हाँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 क्या है, गुलमोहर, और मैंने वो देख के आया था सिल्वर और हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, गुलमोहर, सिल्वर, सीईटी, चीटी। और गर्ल्स के लिए है सीईटी भी है, गर्ल्स के लिए अशोका और रोजवुड। ओके, ठीक है, मतलब बॉयज और गर्ल्स के लिए 3 दिन है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में? देखिए जब मैं आया था तो अच्छा था, काफी लंबा भी था, बड़ा भी था, 26 एकड़ का, बट अभी हरियाली कमी करते जा रहे हैं, पता नहीं, यहाँ भी बिल्डिंग खोद दी, वहाँ भी बिल्डिंग खोद दी, बना भी कुछ है नहीं। ये बन क्या रहा है, कुछ खाने का ही दिखा रहा है मुझे, डोमिनोज वगैरह के कुछ आउटलेट्स के दिखा रहे थे। लाइक जैसे मुझे लग रहा है जब हम 3rd ईयर में आ जाएंगे तब तक ये रेडी होके तैयार हो जाएगा। तो खाने पीने की चीज है, खाने पीने का, खाने पीने का, मतलब तुम लोगों को बेनिफिट होगा बाद में, हमारे खेलने का भी है? हाँ, खेलने का तो फिर अच्छी बात है भाई, खेलने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्रीज हो गया। हम पीजी में रह रहे हैं। अच्छा, PG में पीजी में रह रह रहे हैं हम लोग। ठीक है, काफी पीजी यहाँ पे चलता है आसपास, काफी बहुत ज़्यादा चलता है। पीछे भी शायद ये जो बांध पुश्ता टाइप का बना हुआ है, उसकी उस तरफ बहुत सारे पीजी मैंने वहाँ पे देखे थे। वहीं पे हम लोग अच्छा, actually उसी तरफ है, हाँ, इधर मतलब काफी पीजी मैंने देखा है, क्योंकि कॉलेज इतने सारे, हाँ। तो केटर करने के लिए सब लोगों ने पीजी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पीजी वगैरह में वर्थ इट है रहना? हाँ, वर्थ इट है, मैं कहूँगा, मेरे को पर्सनली लगा कि वर्थ इट। हमें एक बहुत सारी सुविधा भी है कि एक तो पास में 10 मिनट का रास्ता है, पैदल आकर 10 मिनट चल जाए, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट का ही है, बस रोड क्रॉस करके उस तरफ क्रॉस करके उस तरफ आप रोड क्रॉस करके इस तरफ आओ, 5 मिनट का रास्ता है। दूसरा है कि हमने जो जिस हॉस्टल में, उस हॉस्टल का मतलब फूड भी एवरेज है, एकदम खराब ही नहीं ना, उतना ही अच्छा है, एवरेज है। और तीसरा है कि आप देख सकते हैं कि पीजी में रहने का ये फ़ायदा है कि आपको
बहुत सारे सीनियर मिल जाते हैं ना, अलग अलग रहने वाले, तो आपको कोई गाइडेंस भी रह जाता है कॉलेज क्या है, कैसे मैनेज हर कॉलेज के बच्चे मिल जाते हैं। कॉलेज के बच्चे मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ही कॉलेज का होता है, पता है, मतलब मुझे इतना इसलिए पता ना, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे प्लॉट देख के आया हूँ कि पीजी वगैरह मेरा भी प्लान था बनाने का कि यहाँ पे खोलो, कि बच्चे इतने यहाँ पे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो आ ही जाता है। पूरा खुला हुआ एरिया है पीजी, पूरा खुला हुआ है ये पूरा। तो अच्छा ये बताओ, पीजी के अलावा कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको खाना कैसा लगता है? बात तो होती होगी दोस्तों वगैरह से। सभी का एक ही रिएक्शन रहता है, खाना सभी का मतलब एवरेज है, सभी को अच्छा नहीं लगता है खाना। ठीक है। और पीजी वगैरह में? वही पीजी में सेम, पीजी में मतलब हम या तो ये है कि स्टार्टिंग में अच्छा लगता होगा फिर बेकार लगता है। स्टार्टिंग में आपको आते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, टेस्ट लगता है, उसके बाद उसकी आदत लग जाती है तो तो और टेस्ट गंदा मतलब लग जाता है। ये हमारा साइकोलॉजिकल भी कह सकते हो, जो ये नहीं कि हम वो लोग बेकार बना रहे हैं, क्योंकि पीजी वगैरह में भी मैंने इधर मतलब पैसे दे के मैंने भी खाया था जब मैं शूट कर रहा था, तो मुझे तो खाना ठीक लगा था, ठीक है। और इन जनरल मैंने 2-3 कॉलेज की पीजी में खाया, मुझे सही में बहुत ज़्यादा बेकार नहीं लगा है, एवरेज लगे, अच्छे तो नहीं है कोई भी पीजी, मगर हाँ ठीक लगे मुझे। तो शायद साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है कि बार बार खा रहा है इसलिए हो सकता है रीज़न। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात किया तो कैसा है कॉलेज? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे सही है, अच्छी है। आप देख सकते हो 2 वॉलीबॉल ग्राउंड है, इंडोर आउटडोर आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल रहे हैं, फुटबॉल कोर्ट है। अच्छा एक बार बताना है, फुटबॉल है तो क्रिकेट तुम यहीं पे खेलते हो या फिर फुटबॉल ही खेलते हो? एक उस तरफ हमारा मैनेजमेंट की तरफ भी एक क्रिकेट है, वहाँ पे पिच भी है जो नेट वाला बना रखा था। नेट वाला बना रखा। मगर जो नेट में तो चलो ठीक है, मगर जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे मोस्टली ऐसे ही खेलते हैं ना, क्योंकि मोस्टली कॉलेज में देखा मैंने, मोस्टली ऐसे हम भी अपने कॉलेज में फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। हाँ, यहीं पे होता है फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट। हाँ मतलब नाम के लिए होता है फुटबॉल ग्राउंड, कुछ टाइम के लिए खेलते हैं, मगर मेन क्रिकेट ही खेले जाता है फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है। और इसके अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलम में क्लब्स वगैरह कैसे? क्लब्स एक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है, जैसे बहुत सारे म्यूज़िक क्लब भी हैं, डांस क्लब भी है, आपका रोबोटिक्स क्लब भी है, यहाँ पे आईटी क्लब है, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के बारे में आपको ट्रेन किया जाएगा। जब भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंटर्नशिप आएगी सबसे पहले इस क्लब में इंफॉर्मेशन जाएगी, वहाँ पे स्टूडेंट को उसके लिए ट्रेन किया जाएगा। तो क्लब एक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। अभी भी एक इन्विक्टस करके गेम कॉम्पिटिशन्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं, काफ़ी सारे, जैसे यहाँ KRS क्लब है, कलाम रोबोटिक्स सोसाइटी क्लब है। अभी तो अभी CS प्राइस वाला फीस कितनी है इसकी? अगर नॉर्मल फीस देखी जाए तो 8 लाख है। अच्छा 4 ईयर्स की, मतलब 2 लाख साल की। और स्पेशलाइजेशन आप लेते हैं तो 10 लाख होती है। अच्छा मतलब 2.5 जाती है, इंक्रीज जाती है वहाँ पे। तो तुम्हारी अभी कितनी है? मेरी 10 लाख 10 लाख वाली। लेकिन अगर आपकी यहाँ जेई में अगर अच्छी परसेंटाइल होती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। हाँ जेई के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे भी शायद, और सीयूटी वगैरह के बेसिस पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं लोग। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। तो कॉलेज के मुझे 3 पॉजिटिव पॉइंट बताओ, फिर 3 नेगेटिव पॉइंट बताना, या इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट का जो वो है वहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि लास्ट डेट सबमिशंस और फिर बहुत सारी चीज़ें, और कुछ कोर्सेज़ के जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में मेरा जो कोर्स था, तो फिर वो उसके अंदर लिनक्स का कोर्स था, उसके अंदर मेरे को हमें फैकल्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं करा हुआ है, फैकल्टीज़ ही अवेलेबल नहीं हुए थे एक्चुअली वहाँ पे, तो फिर वो मैनेजमेंट का लिनक्स बोलते मुझे कमांड से याद आ गया, जब हम लोग कमांड लिखा करते थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने भी किया था। यही हमें बहुत ही बुरा लगा, हमें वो कमांड्स पता नहीं है बहुत अच्छे से, और मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं भूल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया लिनक्स में। मगर लिनक्स बहुत सही चीज़ है, अगर तुम्हें आती है ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम। तुम्हारा क्या पॉजिटिव पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट मैं ऐसे ये कहूँगा कि मतलब यहाँ के एक तो फैकल्टी अच्छे हैं, जिसके कारण आपको मतलब कॉलेज में तो स्टडी रिलेटेड कुछ दिक्कत होगा नहीं। मतलब मगर सही में फैकल्टी अच्छे है, प्रॉज में गिनवा रहे हो तुम? हाँ फैकल्टी एवरेज है, मतलब अच्छे हैं। आप ये नहीं कर सकते हो, आप दोस्त नहीं दे सकते हो कि आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, आपको कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। मगर एक कॉन्स में ये भी देना चाहूँगा कि मैनेजमेंट, जैसा सत्यम ने कहा, या मैनेजमेंट का थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जब यहाँ वर्कशॉप होती है या फिर कोई इवेंट्स होते हैं या फिर कोई टूर्नामेंट ही हो गया, तो आप देखिए मैनेजमेंट का पूरा आप कमी देख सकते हैं। कोई बाहर वाला भी आज समझ जाएगा कि मैनेजमेंट अरे अभी मुझे मैनेजमेंट ने पकड़ लिया था, मैं बच्चे का रिव्यू शूट कर रहा था। हाँ। इतनी मुश्किल से मैं बोला हूँ जा रहा हूँ, फिर मैं घूम के आया हूँ यहाँ पे वापस शूट करने के लिए। तो मैनेजमेंट तो मैंने देखा भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और दूसरी बात कि यहाँ इन्होंने अपने वेबसाइट पे कुछ डेटा दिया नहीं है प्लेसमेंट का, बहुत मतलब प्लेसमेंट का लिमिटेड डेटा दिया हुआ है, तो आने वाले बच्चों को सिर्फ कुछ कंपनीज के नाम है और एक रफ आइडिया दे दो। मेरे हिसाब से वो भी एमबीए का ज़्यादा फोकस किया है, बीटेक के डेटा इतना बताया नहीं गया है।
बीटेक इतना कुछ दिया नहीं गया। मैं भी जब आया था तो इसमें मुझे इतना बहुत दिक्कत हो रहा था। मैंने अपने यहाँ के सीनियर दोस्त थे, उनसे मैंने अपना रिव्यू लिया तो उन्होंने बोला एवरेज कॉलेज। अब जब ले लिया तब मैं इसमें हटना नहीं चाह रहा था, बोला ठीक है चल दिया जाए। फिर भी सीनियर से सुना होगा पहले कितना एवरेज पैकेज जाता था? पहले का वही 6 से 7। 6 से 7 जा रहा है तो अच्छा है। अगर LPA 6 से 7 मुझे नहीं लग रहा इतना जा रहा होगा। 5 से 6 के बीच में भी जा रहा है तो भी मैं ठीक बोलूँगा। उसके नीचे तो बेकार होगा। ठीक है, तो 6-7 बोला तो मैं 5 तो मान के चल रहा हूँ, तो ठीक है उस हिसाब से। तो क्योंकि फीस के हिसाब से देखा जाए तो गुड़गांव कैंपस के हिसाब से थोड़ा महंगा होगा, मगर इसके हिसाब से ठीक है। कॉलेज में क्या चीज़ें जो अच्छी लगी मेरे को, हाँ, एक तो अटेंडेंस क्राइटेरिया, एक के 2 सेपरेटेड नहीं है। फैकल्टीज काफ़ी सपोर्ट करती हैं आपको, और सोशल इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी होती है। आपको स्किल्स काफ़ी अच्छी सीखने मिलती हैं यहाँ आकर से। और घूमने, लाइक आपको अगर घूमना है, फ्री टाइम है तो आप घूम भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। तो कौन से बच्चों को तुम्हारे हिसाब से इस कॉलेज में आना चाहिए, जो आने की सोच रहा है, तो क्या एडवाइस देना चाहता हो? अच्छा, कौन से बच्चों को आना चाहिए? लाइक 12th कर लिया आपने, अगर जेई ड्रॉप ले लिया जब भी कुछ नहीं हो पाया, लाइक तो अगर आपको AKTU में नहीं जाना, AKTU के कॉलेजेस में, देन दिस कॉलेज इज बेस्ट। ओके, मैं ये बोलूँगा, अगर आपको AKTU में नहीं जाना है तो आप रीजन क्या है AKTU में ना जाने का? रीज़न AKTU में ना जाने का ये है कि एक तो वहाँ की जो स्ट्रिक्टनेस है कॉपी चेकिंग में, वो बहुत होती है। ठीक है, फिर आपके मार्क्स वगैरह, पोर्टल वगैरह, वो काफ़ी इशूज होते हैं, राइट, है ना। और एक अटेंडेंस क्राइटेरिया वहाँ का बहुत टफ है। करिकुलम के बारे में तुमने बताया नहीं। मेन रीजन जो है करिकुलम आउटडेटेड हो रखा है, सबसे मेन रीजन तो यही है। ठीक है, मतलब बाकी चीजें चलती है, मेन करिकुलम होता है, क्या पढ़ाने जा रहे हैं 4 साल में, वो मेन वो है कि वो काफी अभी आउटडेटेड चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप वहाँ पे जाएंगे, पर अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो कि उतना बुरा कॉलेज नहीं है। गलगोटे से अच्छा है। मैं कहूँगा इन द सेंस कि आप गलगोटिया में आपको भले फैकल्टी में जानता नहीं होता गलगोटिया वन में फैकल्टी कैसी है, अगर वहाँ फैकल्टी बुरी होगी तो मगर वहाँ प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि वो कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी, हाँ, यूनिवर्सिटी तो कॉलेज तो अच्छा है गलगोटिया का, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी मैं बोल सकता हूँ कि ILM सही है उससे। ठीक है, हाँ, गलगोटिया कॉलेज अच्छा माना जाता है। यूनिवर्सिटी तो मैंने कभी रिकमेंड आज तक किया नहीं। कॉलेज GL बजाज भी ठीक माना जाता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी कॉलेज है, मतलब प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव में बहुत अच्छी कॉलेज है। मतलब वहाँ ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। और GUNIT से कंपेयर करो इसको, सामने ही है ना GUNIT, तो NIT भी है, NIT से कर लो। वो कैसा कॉलेज है? मैंने जिसके NIT का करिकुलम कोर्स देखा था, तो फिर वो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि वो में कुछ ज़्यादा बेटर लग रहे थे ओवरऑल। तो यहाँ से मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि हमें लास्ट सेमेस्टर में कह दिया गया था कि AI मॉडल बनाना है और उसके अंदर हमें पाइथन भी नहीं सिखाया, कुछ बिना बेसिक्स के हमें सीधा मतलब NIT वगैरह का तो करिकुलम अच्छा होगा, बाकी वैसे बाकी तुम्हें इतना आइडिया नहीं है। सिंपल सी बात है, अभी जितना बातों से पता चल रहा है मुझे। ठीक है, कोई नहीं, इसके ऊपर हम लोग बाद में कभी वीडियो बनाएंगे, NIT वर्सेस ILM, NIT वर्सेस GUNIT वगैरह कॉलेज, इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी फ्यूचर में शेयर करने के लिए। और एडवाइस देना चाहता हूँ जो हमें 12th के एंडिंग में हो या फिर कोई ड्रॉप लेना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट हो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अभी अपने JEE पे फोकस कीजिए और JEE पे कंसिस्टेंट रहिए, फोकस कीजिए, क्योंकि आप वो सिचुएशन में अपने आप को डालिए ही नहीं कि आपको ये सोचना पड़ जाए कि ये कॉलेज लेना भी चाहिए कि नहीं। आपका प्रायोरिटी ना चाहिए कि मतलब ये कॉलेज मैंने किया है तो उसमें आसपास जाऊँ, TIIT कम से कम क्रैक करूँ, मैं TIIT क्रैक करूँ। और एक ही एग्ज़ाम JEE मेंस नहीं है, आपके साथ पास बहुत सारे एग्ज़ाम है, कॉमेट के VIT है, बिटसेट वगैरह, तो इन सबको भी ट्राई कीजिए। तो यार थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लास्ट में एडवाइस दिया है कि एग्जाम्स पे फोकस करो। मैं भी हर वीडियो में बोलता हूँ 5 एग्जाम मिनिमम देना चाहिए, उसके बाद और भी ऑप्शन होते हैं। तो थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ठीक है यार, थैंक यू इस वीडियो में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू।